दोस्तों आज के इस वीडियो में 3 मेरे सवाल हैं जो कि आप ध्यान से सुनिएगा कि क्यों सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी जैसे खिलाड़ी जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी या महिला पहलवान जो धरना दे रहे हैं उनके समर्थन में नहीं पहुंचे हैं। दूसरा सवाल, देश में 103 महिला सांसद हैं जिनमें 78 लोकसभा सांसद हैं और 25 राज्यसभा सांसद हैं, वो भी अभी तक उनमें से एक भी महिला अभी तक भी जंतर मंतर पर नहीं पहुंची है। तीसरा सवाल, पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के बावजूद और IPC की धारा 354-354A के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह सभी न्यूज चैनलों पर बेखौफ होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मेरे ये 3 सवाल हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरे इंडिया का YouTube चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, मेरा पहला सवाल है कि क्यों महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व कप्तान और हमारे देश के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और इस वक्त के महानतम खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली, तीनों ही क्रिकेटर हैं, ये क्यों महिला पहलवानों के समर्थन में अभी तक नहीं पहुंचे हैं? जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं महिला पहलवानों ने, उसके बावजूद एक भी क्रिकेटर इन खिलाड़ियों के समर्थन में क्यों नहीं पहुंचा? आपको मालूम होगा कि जितनी इज्जत हमारे देश के क्रिकेटरों को दी जाती है उतनी इज्जत किसी भी अन्य प्लेयरों को नहीं दी जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि जिस वक्त MS धोनी ने 148 रन पाकिस्तान के खिलाफ मारे थे और उसके बाद 183 रन श्रीलंका के खिलाफ मारे थे, जिनमें 10 छक्के भी मारे थे, आपको याद होगा, और जयपुर में मारे थे वो। उसके बाद उनको देश का सबसे बड़ा हीरो बना दिया गया था। विकेट कीपरों की बहुत कमी थी उस वक्त। उसके बावजूद MS धोनी कप्तान बने और वो महान कप्तानों में कहे जाते हैं हिंदुस्तान के। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी चुप है। क्यों चुप है? उनको बोलना चाहिए। और विराट कोहली, वो भी चुप है। यहाँ तक कि जितने भी प्लेयर हैं उनको सबको इनके समर्थन में आना चाहिए। क्यों ये लोग नहीं बोल रहे हैं, उसका कारण मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, किसी को भी पैसा बुरा नहीं लगता है। जैसे ही ये क्रिकेटर अगर किसी के भी खिलाफ पक्ष में या विपक्ष में बोलेंगे, अगर विपक्ष में बोल दिए तो इनको जो पैसा जैसे विज्ञापन में या बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, ये शायद मिलना बंद हो जाए। हर व्यक्ति डरता है, क्रिकेटर की ही बात नहीं है। लेकिन क्रिकेट के भगवान को तो ये सोचना चाहिए कि महिला पहलवान जो आरोप लगा रही है, कम से कम उनके समर्थन में एक बात तो बोलना चाहिए थी सचिन तेंदुलकर साहब को। और विराट कोहली, जो कि अब तो कप्तान भी नहीं रहे हैं, और वो जिस वक्त कप्तान बने थे उस वक्त जितने भी प्लेयर थे उनके लिए दुआएं की जाती थी, लेकिन एक भी जंतर मंतर पहुंचा नहीं है। MS धोनी, क्यों क्रिकेटर इनके, जो कि सबसे ज़्यादा इज्जत क्रिकेटरों को दी जाती है दोस्तों हमारे देश में, बाकी उसके बाद में जितने भी खेल होते हैं उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक भी प्लेयर उनके पक्ष में नहीं बोला है। दूसरा सवाल मेरा कि 103 महिला सांसद है हमारे देश में, जिनमें 78 लोकसभा सांसद हैं और 25 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें सरकार में अभी मंत्री भी हैं कुछ महिला सांसद, उनमें आप देख लीजिए निर्मला सीतारमण, और उसके बाद में स्मृति ईरानी जी, उसके बाद में मेनका गांधी जी। ये ऐसी महिला सांसद है जिनको मतलब मैं खुद क्या पूरा देश कंफ्यूज है, क्यों नहीं बोल रही है। स्मृति ईरानी जी को आपने देखा होगा कि 2014 से पहले ये उसी जंतर मंतर बैठी रहती थी
हर तीसरे दिन में, कि कभी सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी तो कभी पेट्रोल का दाम को लेकर धरना देती रहती थी। आज चुप्पी क्यों भाई? बोलना चाहिए। हमारे देश में महिलाओं को, मतलब नारी को सबसे ऊपर रखा जाता है, और जो महिला पहलवान, और एक नाबालिग का भी उसमें नाम लिया जा रहा है कि एक नाबालिग लड़की को भी छेड़छाड़ के लिए, यानी कि एफआईआर दर्ज उस नाबालिग लड़की ने भी करवाई है। उसके बावजूद 103 महिला सांसद होने के बावजूद एक भी महिला अभी तक जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान, चाहे वो वीनस फोगाट हो या साक्षी मलिक हो या बजरंग पूनिया हो, ये तो उनके समर्थन में आए बजरंग पूनिया तो, लेकिन ये जितने भी महिला पहलवान हैं वो उनके समर्थन में एक भी महिला सांसद क्यों नहीं आई? देश की वित्त मंत्री है इस वक्त निर्मला सीतारमण, और स्मृति ईरानी भी इस वक्त देश की मंत्री हैं, लेकिन किसी को भी एक तरह से ये फील ही नहीं हो रहा है कि इन महिलाओं के साथ में, इन महिला पहलवानों के साथ में क्या हो रहा है। क्यों नहीं बोल पा रही हैं? इधर अगर विपक्ष की बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा उनके समर्थन में गई थी। अगर विपक्ष के नेताओं की बात करें तो विपक्ष के नेताओं में भी आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी वो भी जा चुके हैं, और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी जा चुके हैं। यानी कि सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ सरकार में जो शामिल हैं उन लोगों को छोड़कर। इसका मतलब क्या है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से सरकार के लोग डरते हैं? सच कहने से क्यों डर रहे हैं? अगर ये महिला पहलवान अगर धरने पर बैठी हुई है तो उनसे जाकर कम से कम सरकार के लोगों को पूछना तो चाहिए कि क्यों बैठी हुई है आप। कोई मिनिस्टर जाए, कोई महिला मिनिस्टर जाए, कोई तो जाए। तीसरा मेरा सवाल, क्यों पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, यानी कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह का बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, जिसमें ये बोल रहे हैं वो कि अभी तक पुलिस मेरे पास नहीं आई है। 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस उनको अरेस्ट करने क्यों नहीं गई? उनको अरेस्ट होने के बाद भी पद रहे या न रहे, आपने देखा होगा कि हमारे देश में बड़े बड़े नेता जेल में गए हैं। अभी नवजोत सिंह सिद्धू अभी जेल से छूटकर आए हैं, और वो भी इन महिला पहलवानों के समर्थन में गए थे। यानी सरकार में जो शामिल है वो लोग क्यों नहीं जा रहे? क्यों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी तक चुप हैं? जो वीनस फोगाट या साक्षी मलिक या जो भी पहलवान कोई मेडल लेकर आती थी, तो वीनस फोगाट ने तो खुद भी कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर जी से मिलने गई थी, उस वक्त भी मैंने ये सब चीज़ें बताई थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और बातों ही बातों में मैंने समझाने की कोशिश की थी। उसके बावजूद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में बिजी हैं, और धरने पर बैठे हुए हैं ये पहलवान। बड़ी बातें ये हैं कि क्या बाहुबली सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह? क्या इनसे पूरे सरकार के लोग भी डरते हैं? क्योंकि उनका अगर आप रुतबा देखें तो वो 6 बार के सांसद हैं। 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, 1 बार समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, और उनकी जो पत्नी है केतकी देवी, वो भी 1 बार गोंडा से सांसद रह चुकी है। वर्तमान में उनकी जो पत्नी है वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनके जो बेटे हैं वो भी विधायक हैं। क्या सरकार इन सब चीज़ों को देखते हुए उन पर एक्शन नहीं ले रही है? साथियों, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई आम व्यक्ति होता तो शायद उसके घर वालों तक को पुलिस बोल देती कि उनको, अगर वो भाग जाते या कहीं अरेस्ट नहीं होते तो शायद उनको भी पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए ले जाते।
लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह सारे न्यूज चैनलों पर आते हैं और आ रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक मेरे पास पुलिस आई नहीं है। ये सबसे बड़े सवाल हैं हमारे देश के सामने। अभी अगर मैं कहूँ तो दोस्तों, किसी भी आम व्यक्ति के ऊपर, आम व्यक्ति को तो बेचारे को ऐसे समझते हैं जैसे कि कुछ भी हो उसको तुरंत, कुछ भी होता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन ऐसे जो सरकार में है और सरकार में होने के बाद भी कोई भी महिला सांसद उनके खिलाफ नहीं बोल पा रही है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से लोग डरते हैं? क्या सच में डरते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव साहब, वो भी उनका भी कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। और एक इंटरव्यू दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने, जिसमें ये कहा है कि अखिलेश यादव जी मुझे बचपन से जानते हैं। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता और कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है ये कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है पुलिस। दोस्तों, ये 3 सवाल जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं कि 103 महिला सांसद होने के बावजूद कोई भी सरकार में रहने वाला कोई भी मिनिस्टर या कोई भी सांसद जंतर मंतर पर उन महिला पहलवानों के समर्थन में नहीं पहुंचा है। दूसरी बात, कोई भी क्रिकेटर, जो ये बड़े 3 नाम मैंने गिनाए जिसमें विराट कोहली, MS धोनी और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर साहब भी अभी तक उनके समर्थन में नहीं पहुंचे हैं। और तीसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह सभी न्यूज चैनलों पर बेखौफ होकर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।